अस्सलामुअलैकुम। आखिरकार पाकिस्तान ने अपना इंडिया वाला मैच हार दिया है और जो इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद नवाज और शादाब खान हैं, क्योंकि ये जो चार लोग थे और इनके साथ पांचवा जो कप्तान है वो भी इस सब का जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो लोग थे वो थे पुराने तजर्बाकार और इस टीम को लीड करने वाले। तो पाकिस्तान ने इन 5 लोगों पर एतमाद करके इनको खिलाया, लेकिन मैच से पहले ये बातें की जा रही थी कि इनको टीम से निकाल दो, लेकिन कप्तान और मैनेजमेंट ने इन लोगों पर एक बार फिर एतमाद किया और टीम में खिला दिया। लेकिन इन्होंने इस एतमाद को इस तरह से तोड़ा है कि अब इनको टीम से बाहर कर दिया गया होगा या फिर कर दिया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई इनसे पूछगिछ भी हो कि भाई आप किस लिए हमने आपको टीम में रखा था और आपने कौन सी ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि आगे हम आपको टीम में खिला सकें। बाबर आजम को देख लो, वो वैसे तो बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है तो बाबर आजम मुर्गी की तरह भाग जाता है। मैं इससे बड़ा लफ्ज़ तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि बाबर आजम ने पूरी कौम को इस वक्त परेशान और दुख में मुब्तला किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बाबर ने सिर्फ कोई भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और सिर्फ 5 रन्स पर आउट होके पवेलियन पहुंच जाते हैं। और सलमान अली आगा तो वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं, जब आपको एक बॉल पर चौका मिल गया है तो फिर आप अगली ही बॉल पर क्यों हिट लगाना चाहते हैं, वो भी बुमराह जैसे बॉलर को। तो इनका दवा का इलाज करवाना चाहिए और जिस तरह से इन्होंने इंडिया के खिलाफ खेल पेश किया है, या तो फिर इस टीम को ही ख़त्म कर देना चाहिए और या फिर अगर इसको खिलाना है तो कोई इसमें अच्छे और बेहतरीन तजर्बाकार खिलाड़ी और जो टैलेंटेड हों वो खिलाए जाएं, ना कि ऐसे लोग खिलाए जाएं जो सिर्फ अपने पैसे के चक्कर में उसको कौम के जो एहसासात हैं, जज्बात है, उसका कोई भी ख्याल ना हो और हर बार इंडिया से इसी तरह जलील और रुसवा होकर रह जाएं, क्योंकि पूरी कौम इंडिया से एक जंग की तरह बिहेव कर रही होती है और हमारे जो 11 क्रिकेटर आते हैं वो इसको तमाशा बनाकर आना जाना में लगा कर निकल जाते हैं। वो अपनी फीसें और जो अपने वो अखराजात हैं वो इकट्ठे करके ले जाते हैं और बाकी बच जाती है कौम, जो इनको फिर भी कहती है कि ये हमारे लड़के हैं, कुछ नहीं हुआ। तो हर बार की तरह इस बार भी मोहसिन नकवी भी गुस्से में दिखाई दे रहा था और टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ पर किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना। शाहीन अफरीदी को आप देख लें कि 2 ओवर में जैसे ही वो 31 रन देता है तो वो उसकी पिछली जितनी भी हिस्ट्री है वो आप उठा कर देख लें कि शाहीन अफरीदी ने कितने ज़्यादा रन किए हैं और क्या रिकॉर्ड बनाए हैं अपने आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं। 2022 का उठा के देख लें या उससे पिछले वाला, या 24 का उठा के देख लें, या चैम्पियन ट्रॉफी, एशिया कप, कोई भी आप उठा के देख लें। इससे तो बेहतर कोई आम क्रिकेट क्लब का अगर बंदा भी खिला देते तो वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल पर खेल रहे हो और आप सिर्फ 2 ओवर में 31 रन दे देते हो और आप पाकिस्तान के नंबर 1 के बॉलर माने जाते हो। तो शादाब खान को देख लो कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है और उसका क्या रीज़न है कि वो भी टीम में डाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि शादाब खान ने 1 ओवर में 17 रन दिए, कोई भी परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन उसको फिर भी टीम में ले आते हैं जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है कि ये एक आधा कैच पकड़ लेगा और थोड़ी बहुत ही फील्डिंग कर लेगा तो बस ठीक है, अगला साल फिर खेल जाएगा। पता नहीं ये किसका क्या रिश्तेदारी का चक्कर है और क्या मामलात हैं कि इन्हीं लड़कों को बार बार आजमाया जाता है, जो बिल्कुल आपको फ्लॉप और बिल्कुल ज़ीरो इनकी परफॉर्मेंस होती है और इनको बिल्कुल भी टीम में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर शामिल नहीं किया जाता। और उसके बाद बाबर, शाहीन, शादाब, ये तो बिल्कुल ही फ्लॉप हैं और अगर मोहम्मद नवाज की बात कर ली जाए तो उसकी भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है इस जो वर्ल्ड कप है या इससे पीछे, तो उसको भी टीम में ऐसे ही रखा हुआ है। और अगर देख लिया जाए तो कहा जा रहा था कि उस्मान को टीम से बाहर कर दो, नहीं वो ऐसा कर दो, तो कुछ भी नहीं किया था कप्तान ने, लेकिन
उस्मान ने इस मैच में इंडिया के खिलाफ, जहां पर इतना बड़ा प्रेशर था और इंडिया के जो बॉलर थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तो 4 विकेटें गंवाने के बाद उसने थोड़ी मज़ाहमत की और 44 रन बनाए, क्योंकि उसको पता था कि आज अगर मैं नहीं खेलूँगा तो फिर मैं शायद टीम में वापस कभी ना आ सकूं और मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह से अगर इन लड़कों को भी कुछ इस तरह का मामला होता तो फिर ये भी अपनी जगह टीम में रखने के लिए कुछ थोड़ा ख्याल करके खेलते, लेकिन इनको क्या लगे कि कोई जीते या फिर हारे, इनके तो पैसे पक्के हैं। अगर इनको मैच हारने की फीस इनकी कटौती और मैच की जो इनकी तनख्वाहों में से अगर कटौती की जाएगी तो एक भी मैच नहीं हारेंगे। ये एक आसान सा फार्मूला है कि अगर भाई आप परफॉर्म करेंगे तो टीम में जाएंगे, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप टीम में नहीं जाएंगे, और अगर आप मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको इतने % जो है वो जुर्माना होगा। इस तरह का कोई रीज़न बनाना चाहिए, कोई इस तरह का इनको करना चाहिए टीम मैनेजमेंट को कि ये परफॉर्म हर हाल में करें। इस तरह से तो जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, आप देख लें अमेरिका से भी बड़ी मुश्किल जीते और नीदरलैंड से भी, लेकिन अमेरिका इंडिया से जो इतना बड़ा हाइप क्रिएट थी, इंडिया टॉकरा फलान ऐसा हो गया वो हो गया, लेकिन एंड पर फिर वही हुआ कि इंडिया से हार गए। और वो हारना भी देखो कि किस तरह का हारना है, वन साइडेड हारना। 114 पर ऑल आउट हो रहे हो, पहले ही 2 ओवर में 2 खिलाड़ी आउट, तीसरे ओवर में और चौथे ओवर में फिर 2 आउट। इस तरह से तो भाई नहीं चलने वाला ये सिस्टम। इसको कोई प्रॉपर एक ऐसा बंदा हैंडल करे जो इस चीज़ को समझता हो। कोई भी आपने 2017 के बाद आपने क्यों नहीं कोई बड़ा टाइटल जीता या फिर उसका फाइनल या सेमीफाइनल खेला? सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि भाई उसको ले आओ, वो मेरा रिश्तेदार है और वो पर्ची वाला है, वो ऐसा है तो वो उसकी सिफारिश आई है। ऐसे करके जैसे ही आप उसको टीम में खिलाते हैं तो फिर वो जब बड़े प्रेशर में जाता है तो वो उसका बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, और वो सारी गालियां आपको भी पड़ती हैं और साथ उनको भी पड़ती हैं। तो जैसे ही पाकिस्तान ने ये मैच हारा है तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की टीम को देखने का हाल नहीं है। तो जो इसके ऊपर मीम्स बन रही हैं, कुछ तो ये कह रहे हैं कि इसको सुथरे पंजाब में शामिल कर दो। चलो और कुछ नहीं, ये सफाई तो अच्छे से करेंगे, इनको खेलना तो बिल्कुल भी नहीं आता। अगर सलमान अली आगा की बात कर लें, फिर वही बात कि वो कप्तान के लायक ही नहीं है। उसको कप्तान बनाया किसने कि जब आपको पता है कि मैं अपना ओवर अच्छा कर रहा हूँ, 2 ओवर में 10 रन दिए हैं, तो पहले 4 ओवर खुद क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि आपके पास 6 ऐसे बॉलर थे, फिर भी आपने अपने 2 ही ओवर कराए और 2 शहीन को दे दिए। यहाँ पर इतने रन कम बन रहे थे तो आपने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, और आप ऐसा लग रहे थे जैसे कि आप मामू बने हुए, आपको कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ आप कुछ ऐसा है कि आपको सिर्फ एक सीट दी गई है कि मैं कप्तान हूँ, लेकिन जो ग्राउंड में भी फैसले हैं वो आप नहीं, कोई पीछे से बैठकर कर रहा है। तो आपको भी सोचना होगा, जो कप्तान बने उसको मुकम्मल तौर पर ये इतनी उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ये फैसला कर सके कि किसको ओवर देना है और किसको नहीं देना, और किसको कहां पर भेजना है और किसको कहां पर नहीं भेजना, किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना। तो हर बार यही बातें, यही बयानात और यही बातें होकर चुप हो जाती है कि इस बार हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं थी और इस बार बॉलर ने अच्छा नहीं किया और अब हमारी बैटिंग फ्लॉप हो गई और बस ख़त्म। और जब भी नया कोई ऐसा टूर्नामेंट आएगा, इवेंट आएगा, तो फिर वही आपको जो चापलूस किस्म के लोग हैं वो नज़र आएंगे। उसमें कुछ भी नहीं होगा, ना कोई बड़ा प्लेयर नज़र आएगा। आपके पास इस वक्त दुनिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है को जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों के सामने खड़ा हो जाए और कहे कि कराओ मुझे बॉलिंग? कोई भी ऐसा नहीं है। सिर्फ सवाए एक आधे के, और वो भी अगर उनका दिन होगा तो वो चलेंगे, नहीं तो वो भी आपको बिल्कुल फ्लॉप ख़त्म करके दे देंगे कि ये लो भाई संभालो, हमसे तो नहीं खेला जाता। तो दुनिया में ऐसे ऐसे बड़े बड़े बैट्समैन हैं कि इंडिया के एक क्वेश्चन ने आप देख लें कि किस तरह से उसने 77 रन की इनिंग खेली है सिर्फ 40 गेंदों पर। अगर आप में भी कोई ऐसा लड़का होता तो आपको कुछ तो करके देता। चलो मैच जीतना नहीं, कोई बराबर तो हो थोड़ा बहुत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। आप इस मैच के बारे में क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर कर दीजिए।